देखो, इस वीडियो में अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस अलोंग विद देयर एग्जाम्पल्स। जितने एग्जाम्पल हम कर सकते हैं उतने करेंगे। हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख देते हैं। मेंशन, हियर इज अवर क्वेश्चन। मेंशन टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस विद एग्जाम्पल्स। बेसिकली हमारे पास तीन इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज के कुछ पॉइंट्स करते हैं, देखो तब समझ पाएंगे इसको हम और अच्छे से। हाइलीन कार्टिलेज इज द वन विच इज क्लियर। मैं यहाँ पॉइंट लिखता हूँ। इट इज क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट। एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल क्लियर दिखता है, आर पार, है ना। एक होता है ओपेक वर्ड, जिसमें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते दूसरी साइड। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें हमें दिखता तो है पर उतना क्लियर भी नहीं कह सकते। पारदर्शी बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या है ये? पारदर्शी, यानी दूसरी तरफ देख सकते हैं। धुंधला भी नहीं है पर नॉट दैट मच क्लियर ऑल्सो। इट इज क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट, इलास्टिक, ड्यू टू लेस फाइबर्स। इलास्टिक ड्यू टू लेस फाइबर्स। इलास्टिक क्यों है? क्योंकि फाइबर्स कम हैं। दूसरा पॉइंट, फॉर्म्स आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। फॉर्म्स आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब आर्टिकुलेटिंग सरफेस बना रहा है, इसीलिए इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जा सकता है। ठीक, अब ये कहाँ प्रेजेंट है? इट ऑल्सो फॉर्म्स स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स। फॉर्म्स स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स। स्टर्नल पार्ट है, इसीलिए हम इसको कोस्टल कार्टिलेज भी कह सकते हैं। कोस्टल कार्टिलेज। वहाँ पर मसल्स होती हैं ना रिब्स में, अंदर की इंटरनल रिब्स के बीच की मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब आप खुद देखो ज़रा, रिब्स का स्टर्नल पार्ट बनाने वाली कार्टिलेज को कोस्टल कार्टिलेज कह रहे हैं। वो हाइलीन है एक्चुअल में। वहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स, बिकॉज कोस्टल वर्ड इज फॉर रिब्स, है ना। इंटरकोस्टल। अब एक है अंदर वाली मसल्स, एक है बाहर वाली, तो इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इस तरीके से नाम है। दूसरा क्या बनाती हैं ये? दीज फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, यानी सिंपली समझें हम, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन बनाती हैं। फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। और क्या लिख सकते हैं इसमें? एंडोस्केलेटन ऑफ बोनी वर्टिब्रेट्स। एंडोस्केलेटन ऑफ बोनी वर्टिब्रेट्स। और जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं
उनको हमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एंडोस्केलेटन ऑफ बोनी वर्टिब्रेट्स का क्या, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। एंडोस्केलेटन कैसा, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। एंड द skeleton of cartilaginous fishes। And the cartilaginous fishes are also known as elasmobranch। elasmobranch, ये सारे हो गए हाइलिन कार्टिलेज के। आवर नेक्स्ट कार्टिलेज इज फिब्रियस कार्टिलेज। नेक्स्ट कार्टिलेज इज फिब्रियस कार्टिलेज। फिब्रियस क्यों, क्योंकि फाइबर्स प्रेजेंट है। क्यों है फिब्रियस कार्टिलेज, बिकॉज फाइबर्स प्रेजेंट। अब फाइबर्स दो तरह के हैं, वाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। तो इस आधार पर ये दो तरह की है फर्दर। वाइट फिब्रियस कार्टिलेज, इसके बाद करेंगे येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो वाइट फिब्रियस कार्टिलेज के कुछ पॉइंट्स हैं, देखो क्या कि सबसे पहले तो हम इसमें ये लिख देंगे कि किसकी बनी है, अबंडेंट वाइट फाइबर्स की। क्या है यहाँ पर, अबंडेंट वाइट फाइबर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। सेकंड, ये प्रेजेंट कहाँ है, यही वो कार्टिलेज है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट है, इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। अब ये पॉइंट क्या है, देखो वर्टिब्रेई होती है ना, ये वर्टिब्रेई प्रेजेंट है, ठीक है। इनके बीच में जो ये पोर्शन है, दीज आर नोन एज इंटरवर्टिब्रल, यानी दो वर्टिब्रेई के बीच में ये जो डिस्क बन रहा है ये कार्टिलेज का बना है। कौन सी कार्टिलेज है यहाँ, वाइट फिब्रियस कार्टिलेज। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्ट एज कुशन, ये कुशन की तरह काम कर रहा है, एक्ट एज कुशन, या एक शॉक एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं इसको। सेकंड एग्जांपल कहाँ है, इन प्यूबिक सिम्फाइसिस। इन प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, वो रीजन है जहां पर दो प्यूबिक बोन्स कनेक्ट हैं, रीजन बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स। इसको भी समझाता हूं मैं, देखो ये इलियम, इशियम और प्यूबिस इस तरीके से ना कोक्सल बोन होती है पेल्विक गर्डल में। ये इलियम, ठीक है, ये वाली इस तरीके से इशियम, और ये प्यूबिस, ये बोन होती है प्यूबिस, प्यूबिक बोन, इलियम इशियम प्यूबिस। अब इन दोनों बोन्स को आपस में ये ऐसे कनेक्ट करती है, एंड दिस वन इज कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज, वाइट फिब्रियस कार्टिलेज। प्यूबिक सिम्फाइसिस लिखा है ना, सिम्फाइसिस मीन्स कनेक्ट करना है। क्यों होती है, क्या हेल्प करती है, हेल्प्स इन पार्चुरेशन। इन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड हेल्प्स इन पार्चुरेशन। अच्छा, द सेकेंड वन इज बी, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अब ऑब्वियस सी बात है, एक और पॉइंट मैं बताऊं आपको, वाइट फिब्रियस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज अमंग ऑल दीज थ्री। अगर हम इसको फिब्रियस कार्टिलेज को दो में काउंट करें तो टोटल चार टाइप की हो गई, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब फाइबर्स अच्छे खासे हैं जिसमें
वो एक ही टाइप की हम फिब्रस कार्टिलेज उसमें भी कर सकते हैं, तो इस हिसाब से 3 तरह की हो गई। तो इनमें ये वाली जो है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, कौन सी? वाइट फिब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। अब एक कौन सी हमारी सेकंड? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। क्या है ये? थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल ड्यू टू येलो इलास्टिक फाइबर्स, ड्यू टू येलो इलास्टिक फाइबर्स, इनकी वजह से थोड़ी फ्लेक्सिबल है। और ये प्रेजेंट कहाँ है? पिन्ना, जो ईयर पिन्ना होता है, पिन्नई, वहाँ प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए? ये दोनों पार्ट क्या हैं? हमारा एक्सटर्नल ईयर का बनाते हैं दोनों पार्ट, एक्सटर्नल ईयर। तो कान में है, कान को आप मरोड़ सकते हो ना, कान का जो बाहर का पार्ट है जिसमें टीचर्स कान मरोड़ते थे कि भाई सुनाते नहीं हैं, वो वाला जो कान मरोड़ना है ना, वो वाला पार्ट, वो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना है केवल। और अंदर जो कैनाल है, देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये दिस इज पिन्ना, ठीक है। पिन्ना में भी दो पार्ट होते हैं वैसे तो, दिस इज लोब्यूल एंड दिस इज हेलिक्स, ऐसे करके पिन्ना के भी दो पार्ट हैं, ये पिन्ना और ये ऑडिटरी कैनाल। तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये होता है एक्सटर्नल ईयर। फिर यहाँ पर ये टिम्पेनिक, ये होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज यूस्टेशियन ट्यूब। और ये यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ जाती है? फेरिंग्स की तरफ जाती है। सो नेक्स्ट इज यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब ये भी किसकी बनी है? ये भी बनी है येलो इलास्टिक कार्टिलेज की। वन इज एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एंड द लास्ट वन इज नोज टिप। अब नाक का जो अगला भाग होता है, जैसे ये नोज टिप में बना रहा हूँ, अब रफली जैसे भी मैं बना पाया हूँ, देखो जिसको मरोड़ सकते हैं ना। अब नाक का फ्रंट वाला पार्ट, बिल्कुल नोज का टिप वाला पार्ट जो मरोड़ा जा सकता है, ये और ईयर पिन्ना, ये दोनों ही क्या है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है यहाँ। एंड द थर्ड वन इज आवर कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अब कैल्सिफाइड कार्टिलेज का नाम देखो, कैल्सिफाइड है मतलब कैल्शियम है इसमें। क्या लिखेंगे एक पॉइंट हम? मैट्रिक्स कंटेन्स मैट्रिक्स कंटेन्स granules of matrix contains granules of calcium carbonate which makes it hard and inelastic. Which makes it hard and inelastic. एक और पॉइंट, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इन सुप्रा स्केपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के पेक्टोरल गर्डल यानी ऊपर वाला गर्डल के पीछे एक बोन होती है, उस गर्डल की ही बोन है स्केपुला, उस स्केपुला के ऊपर प्रेजेंट होती है।
एंड द थर्ड इज वर्टिब्री ऑफ शार्क। शार्क की वर्टिब्री इसकी बनी होती हैं। अब ये सारी टाइप्स हो गए और इनके एग्जाम्पल्स हो गए, और इतना करके हम कार्टिलेज के टाइप्स सफिशिएंट समझेंगे और एग्जाम्पल सफिशिएंट समझेंगे जो नीट में पूछे जा सकते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।